नमस्ते साथियों, पिछले हफ्ते इस चैनल पर कई जानकारी से भरी हुई वीडियोस आई और लोगों ने उन्हें सुना भी होगा, ऐसी हम आशा रखते हैं। परंतु आज हम साहित्य के जिस अद्भुत अंश की बात करने जा रहे हैं, यदि आप साहित्य के विभिन्न रचनाओं के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं तो आपको ये अवश्य पता होगा, और अगर नहीं भी पता है तो आपको गर्व होगा कि आप इस अद्भुत रचना को आज सुनने वाले हैं, आज जानने वाले हैं, क्योंकि यह वाकई में एक महान रचना है जो कि महाकवि मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में नहुष के उत्साह का वर्णन किया गया है जब उन्हें इंद्र का आसन प्राप्त हुआ और स्वर्गेश्वरी देवराज्ञी जो देवताओं की रानी हैं, वो इंद्राणी, उनके दुख का वर्णन किया गया, उनके बिछोह का वर्णन किया गया जब उनके पति से उनकी विरह हो जाती है, वो अपने पति से अलग हो जाती हैं और स्वर्ग में अत्यंत दीनहीन अवस्था में रह रही होती हैं। बहुत ही सुंदर वर्णन है, उसे आज हम जानने का प्रयत्न करेंगे और अवश्य जिस प्रवाह से इन पंक्तियों का वर्णन यहाँ होने वाला है उससे मुझे पूरा विश्वास है कि आपको भी इसमें उत्साह मिलेगा, आपको भी इसमें अत्यंत रुचि होगी और ये अत्यंत महत्वपूर्ण कथा भी है। क्या कथा है? थोड़ा सा मैं इसके पीछे का जो पृष्ठभूमि है, जो इसकी आधारशिला है, आधारशिला की हम यहाँ बात कर लेते हैं। दरअसल देवराज इंद्र स्वर्ग से भ्रष्ट होकर स्वर्ग से दूर कहीं रह रहे हैं, जहाँ तक देवताओं की रानी इंद्राणी नहीं पहुँच सकती, और इसीलिए इंद्राणी उस शोक में है कि वो अपने पति से भी बिछड़ गई और उनके अपने राज्य में भी अब उनके लिए कुछ भी रुचि वाली चीज़, कुछ भी अच्छी चीज़, कोई भी मन को भाने वाली चीज़ नहीं बची। उन्हें अपने पति से विमुख होकर के सब कुछ तुच्छ, अर्थहीन लग रहा है, किसी चीज़ में कोई अर्थ नहीं दिखाई दे रहा है, किसी चीज़ में कोई रस दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए उन्हें स्वर्ग भी सुहावना नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर वर्णन आता है कि फैली हुई शांति सब ओर मग्न सुरलोक है, किंतु कांतिहीना आज इंद्राणी सशोक है। शांत सी सखी के साथ तीर पर आ गई, शांत वायु मंडल में मानो कांति छा गई। सखी के साथ है इंद्राणी, आज सुरराज शक्र स्वर्ग भ्रष्ट हो गया। जैसे मैंने बताया, स्वर्ग से भ्रष्ट होके इंद्र कहीं दूर रह रहे हैं और स्वर्ग के इंद्रासन पे कौन है? राजा नहुष, जो कि पृथ्वी के उस समय के महान सम्राट थे, धर्मज्ञ थे और नीति और शास्त्र का उन्हें बड़ा ज्ञान था और बड़े महान राजा थे। आज स्वरराज शक्र स्वर्ग भ्रष्ट हो गया और स्वर्ग वैभव शचिका सब खो गया। जी रही है देवराज्ञी, कैसे मरे अमरी, मंडरा रही है शून्य व्रंत पर भ्रमरी। दगता है अंतर सुलगता जो तुष है, इंद्रासनासीन हुआ सहसा नहुष है। सह सकता है कौन स्वाधिकार दूसरे के बस में, देना पड़ा हो वो भला ही रस रस में। देवी यथा बोली सखी, धनुष धनुष ही देव देव ही हैं, पर क्या मनुज मनुज ही। सीमा जहाँ जिसकी रहेगा वहीं वह तो, सहलो विनोद सा विपर्य है यह तो। वो कह रही हैं, जीवन में जो परिस्थिति आई है, जो दुख आया है, जो अवस्था तुम्हें प्राप्त हो गई है, उसको तुम्हें किसी न किसी तरह बिता करके और इस अवस्था को किसी न किसी तरह पार करके दोबारा अपने स्वर्ग वैभव को प्राप्त करने का अवसर अपने मन में, अपने भविष्य में जान करके तुम अभी प्रसन्न रहो और ज़्यादा निराश मत हो। इस प्रकार अपनी अमरेश्वरी को, अपनी देवेश्वरी को प्रयास कर रही हैं कि वो मान जाए और निराश ना हो। इस प्रकार का प्रयास है उनकी सखी का। हाय रे विपर्य, सखी की बात सुन के बोली अमरेश्वरी अधीरा सिर धुन के। समझने का प्रयत्न करिए, बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी अर्थ से भरी हुई पंक्तियां हैं। अगर आप समझने का प्रयास कर पा रहे हैं तो अत्यंत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। हाय रे विपर्य, सखी की बात सुन के बोली अमरेश्वरी अधीरा सिर धुन के। सखी क्या विपर्य है, जो जहाँ था है वहीं, सब तो वहीं के वहीं, मैं ही वह हूँ नहीं। वो बोल रही, सारे देवी देवताओं तो अपने स्थान पर वैसे ही सुसज्जित हैं, वैसे ही उद्यत हैं और महान विभूषित हो रहे हैं, परंतु हमारी स्थिति बिगड़ गई है। क्या थी अब कौन हूँ, कहाँ थी अब मैं कहाँ, क्या न था परंतु अब मेरा क्या रहा यहाँ। आज मैं विदेशनी हूँ अपने ही देश में, बंदनी सी आप निज निर्मम निवेश में। हाँ दुस्वप्न ही इसे मैं मान नहीं सकती, कैसे समझाऊँ मन को मैं जान नहीं सकती। मेरी ये दिव्य धरा आज पराधीना है, इंद्राणी अभागिनी है, देवेश्वरी दीना है। चर्चा कल्प वृक्ष के फलों की क्या चलाऊँ मैं, पारिजात पुष्प ही तो एक चुन लाऊँ मैं। मेरे उस नंदन की हाय कैसी लाज है, सूखी हरियाली तक मेरे लिए आज है। निज मुख देखने को
यहाँ पे मैं संक्षिप्त एक वर्णन है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्या वो कहना चाह रही हैं। यहाँ वो कह रही हैं कि यौवन की इस स्थिति में भी उन्हें किसी प्रकार का रस दिखाई नहीं दे रहा, किसी प्रकार का वहाँ पर उत्साह दिखाई नहीं दे रहा। और जैसे ही वो हंसी वैसे ही क्षणिक धूप, थोड़ी सी धूप निकली वहाँ स्वर्ग में, वहाँ स्वर्ग की धरा पर। यह मुख चंद्र देवी नित्य परिपूर्ण है, उड़ता अवश्य आज कुछ झटका चूर्ण है। सखी बोल रही हैं ये बात। आगे वर्णन आता है, तूर्ण ही विकीर्ण होंगी किरणें प्रथम सी, बैठी ही रहेगी क्या यह वेला विषम सी। वो वर्णन कर रही हैं कि कब तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। तुम भी ये बात जान लो कि किसी दिन तुम्हारा भी सौभाग्य जाग जाएगा और तुम अवश्य ही अपने उत्साह को, अपनी उमंग को दोबारा प्राप्त करोगी। फिर भी नहुष तो हमारे चिरभक्त हैं, दानव नहीं वे महामानव सशक्त हैं, अपना सहायक हम ही ने है उन्हें चुना, उनके लिए क्या अभी और कुछ है सुना। बोल रही हैं कि नहुष तो इतने निष्ठावान है तो तुम क्यों चिंता करती हो। आगे वर्णन आता है कि निश्चय है कब क्या किसी के मन का कहीं। मुख्य बात यही उन्होंने बताई कि निश्चय है कब क्या किसी के मन का कहीं, शंकित हो रहा है मेरा मन आतंकित है। यही तर्क दिया इंद्राणी ने कि किसी के मन का क्या, किसी के इरादों का भरोसा, कब उनका इरादा बदल जाए कुछ नहीं कह सकते, और वो अपने अधिकार का अनुचित लाभ ना उठाने लगे और इस स्वर्ग की व्यवस्था ना बिगड़े, ये उनकी चिंता है। देव सदा देव तथा धनुष धनुष हैं, जा सकते किंतु दोनों ओर ही मनुज हैं, रह सकती हूँ सावधान दानवों से मैं, शंकित ही रहती हूँ हाय मानवों से मैं। वो कह रही हैं कि दानवों से तो मैं वैसे भी सुरक्षित रह सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है ये दानव है, परंतु मानव में तो दानव और देवता दोनों के ही गुण देख सकते हैं, दोनों की ही प्रवृत्ति दिख सकती है, तो उससे मुझे अत्यंत आशंका उत्पन्न होती है। वहाँ पर आशंका की बात आ जाती है, इस प्रकार उनका मानना है। स्वामी भी कहाँ गए न जाने मुझे छोड़ के, वे भी छुप बैठे दुखनी से मुंह मोड़ के, ऐसा कहना क्या देवी आपको उचित है, उन आपसे क्या उनका भिन्न हिताहित है। वो कह रही हैं, सखी समझा रही हैं कि आपके स्वामी आपको छोड़ के कहीं नहीं गए, आपके हित में उनका हित है, आपके अहित में उनका अहित भी हो सकता है, ये बात उनको ज्ञात है, तो आप चिंता ना करें। धीरज न छोड़िए, प्रतीक्षा करके रहिए, निष्क्रिय हो बैठेंगे कभी वे भला कहिए, निष्क्रिय हो बैठेंगे कभी वे भला कहिए। इस प्रकार समझा रही हैं। गेह गया ठीक सखी किंतु मन कैसे रहे हाथ का, गेह गया और साथ छूट गया निज नाथ का। कह रही हैं कि घर तो गया ही गया, घर में रहकर भी कोई विशेष स्थान नहीं मिल रहा हम लोगों को, और ऊपर से निज नाथ का, अपने पति का साथ भी इंद्राणी से छूट गया, अब वो अपने पति के साथ भी नहीं है। ये दुख वो कैसे सहन करे, वो कैसे इस विचित्र स्थिति में अपने आप को संभाले, और वो ऐसा कह के अत्यंत चिंतित हो जाती हैं। कोई युक्ति हाय मुझे आज नहीं सूझती, संभव जो होता युद्ध तो मैं आप जूझती, और मैं दिखाती कि मैं रस मात्र नहीं चखती हूँ, देख लेते सभी कि मैं क्या शक्ति साहस रखती हूँ। वो कह रही हैं कि अगर युद्ध से कुछ उपाय हो पाता, युद्ध से यहाँ कुछ बदल पाता, तो मैं युद्ध करने के लिए भी उद्यत थी, मैं तैयार थी उसके लिए, परंतु युद्ध से तो यहाँ कुछ बदल ही नहीं सकता। परिस्थिति और इस प्रकार की अवस्था तो थोड़े समय तक के लिए तो ये बना ही रहेगा ऐसा सब कुछ। तो आगे वो कहती हैं, आहा जब युद्ध हुआ शुंभ से निशुंभ से, दैत्यों ने किए थे पान दो दो मद कुंभ से, प्रलय मचा रही थी धारे खरे पानी की, तब शची ही पक्ष रक्षणी थी भवानी की। बता रही हैं कि भवानी के पक्ष की, उनके हितों की रक्षा करने में शची स्वर्गेश्वरी इंद्राणी ही सहयोगिनी, वहाँ पर सहयोग दिया था उन्होंने। होकर भी स्वर्गेश्वरी घोर चिंता चर्चिता, हो उठी प्रदीप्ता आत्म गौरव से गर्विता, दीख पड़ी अश्रुमुखी धूल धुली माला सी, केमवा धूम राशि में से जागी हुई ज्वाला सी। वो अत्यंत उत्साहित हो उठी, गर्वित हो उठी और गर्व से भर गईं। इस प्रकार गर्व से भर गईं कि उनकी जो छवि थी वो एकदम से ज्वल्यमान, एकदम से प्रकाशित हो उठी। शक्ति से जो साध्य होगा साधेगी उसे शची, किंतु क्या विवेकी बुद्धि आज है उसमें बची, कोई भी दिखा दे मार्ग गति मैं दिखाऊंगी, चल गुरु के चरणों में सखी मैं अभी जाऊंगी। उसने कहा कि अब तो गुरु से ही कुछ हितोपदेश प्राप्त हो सकता है, कुछ हित की बात पता चल सकती है, तो इसीलिए उन्होंने निश्चय किया कि अब वो गुरु के चरणों में जाएंगी और जो भी उपाय सही होगा उसी उपाय के मार्ग पर वो आगे बढ़ने का प्रयास करेंगी। स्नान कर शीघ्र और ध्यान धर पतिका, लेने वरदान पहुँची माननी सुमतिका, जल से निकल के भी डूबी सी बनी रही, तब भी थी निशा सूक्ष्म चांदनी तनी रही। आगे वर्णन आता है जब देवर्षि नारद
नए इंद्र के पास, नहुष के पास जा रहे थे, परंतु एक अंश यहाँ पर समाप्त हो जाता है जहाँ पर जिसका वर्णन हमने यहाँ पर किया, जो उसका वर्णन इस वीडियो में था। और यहाँ की पंक्तियाँ दे रखी हैं तो वह मैं पढ़ देता हूँ। नारायण नारायण साधु नर साधना, इंद्र ने भी की उसी, इंद्रपद ने भी की उसी की शुभ आराधना। बोल उठी नारद की वल्लकी गगन में, जा रहे थे घूमने वो गंगा तीर वन में। इसी प्रकार ये अद्भुत अंश यहाँ समाप्त होता है। आपका आभार कि आपने इसे इतना ध्यान से सुना।